तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जिंग की बातों को सुनकर क्यावली जो होती है वो उससे बोलती है कि बहुत बढ़िया, इस तरीके से हम केवल जो फैंग मिन है उसे ही पीछे नहीं हटा पाएंगे, बल्कि हम शैन युआन की जो बाकी की सभी लड़कियां हैं उनसे भी आगे निकल पाएंगे। और उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो मैंगलुओ के ऊपर आ जाता है, जो कि चीखते हुए बोलती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई मेरी पीठ पीछे मेरी बुराई जो है वो कर रहा है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक लड़की जो होती है वो शैन युआन के पास में जो है वो आने लगती है, और शैन युआन के पास में आते हुए उसे बताती है कि प्रेसिडेंट शैन युआन, आपने जो टीम बिल्डिंग एक्टिविटी को लेकर प्रपोजल जो है वो रखा था उसे लेकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश है। और आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसे देखते हुए हम लोगों ने यहाँ पर टोटल 2 लोकेशन जो है उसे सेलेक्ट किया है। इसमें से अगर जो पहली लोकेशन है उसकी बात की जाए तो वो सनसेट कैंप है, जो कि केफो के अंदर है, जिसके अंदर की कुकिंग के कंपटीशन कराए जाते हैं। वहाँ पर सेल्फ सर्विस बारबेक्यू भी मौजूद है और उससे अलग लाइव एक्शन CS काराकाओ भी होता है। और अगर दूसरी लोकेशन की बात की जाए तो वो एक माउंटेन रिफ्ट है, जहाँ पर कि मॉर्निंग के टाइम पर ग्रुप में मोनोप्ले गेम जो है वो होते हैं, और दोपहर में वहाँ पर रिफ्टिंग जो है वो कराई जाती है, और शाम के अंदर वहाँ पर जो पार्टी है वो भी देखने के लिए मिलती है। जोशन का शैन युआन जो होता है वो दोनों लोकेशन को देखते हुए बोलता है कि ठीक है, तो हम इसमें से जो सनसेट कैंप है उसे चूज़ करेंगे, क्योंकि ये केवल एक दिन का टीम बिल्डिंग इवेंट जो है वो होने वाला है, तो इसीलिए यहाँ पर हम ट्रैवल के अंदर ज़्यादा टाइम को बर्बाद नहीं कर सकते, क्योंकि सभी लोगों की यहाँ पर फैमिली है और सभी लोग जल्दी घर जाना चाहेंगे। जो सुनते के साथ ही वो लड़की वहाँ से जाते हुए बोलती है कि ठीक है, मैं समझ गई, मैं तैयारियां शुरू कर देती हूँ। और उसके वहाँ से जाते के साथ ही शैन युआन जो होता है वो अपने मोबाइल में देखते हुए बोलता है कि ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि ये सनसेट कैंप जो है वो सुनने में थोड़ा फैमिलर है। अरे हाँ, मुझे याद आ गया, ये तो वही पैलेस है जहाँ पर कि हमारे जूनियर हाई स्कूल के अंदर जो रियूनियन है उसकी पार्टी जो है वो रखी गई थी। और अब इतना बोलकर शैन युआन जो होता है वो एक लड़की के बारे में याद करने लगता है, और उस लड़की के बारे में याद करते हुए बोलता है कि छोड़ो, अगर उससे सामना हुआ तो देखा जाएगा, क्योंकि जो हो सा होगा वो उसे टाला नहीं जा सकता। और अब शैनिवान के इतना बोलते के साथ ही उसे क्यावली की कॉल जो है वो आ जाती है, जहाँ पर कि क्यावली जो होती है वो शैनिवान से बोलती है कि शैनिवान, जो तुम्हारी योगा स्टूडियो है उसके अंदर मैं योगा सीखना चाहती हूँ, तो क्या तुम मैनेजर से मेरी बात कर सकते हो। जो सुनने के बाद में शैनिवान उससे बोलता है कि आखिर तुम जो योगा है वो क्यों सीखना चाहती हो। जो सुनकर क्यावली जो होती है वो शैनिवान से बोलती है कि मुझे लगता है कि मुझे एक और स्किल जो है वो सीख लेनी चाहिए, लगता नहीं कि इससे कोई प्रॉब्लम होगी। जो सुनने के बाद में शैनिवान उससे बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें उसका कॉन्टैक्ट जो है वो दे देता हूँ। और अब ग्यावली के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो कुछ देर बाद पर आ जाता है, जहाँ पर की जो लिमिंग होती है वो गेट को ओपन करते हुए शैनिवान से बोलती है कि ठीक है, जल्दी से अंदर आ जाओ, क्योंकि जो खाना है वो ठंडा हो रहा है। जो सुनते के साथ ही शैनिवान जो होता है वो एक बैग खुलाते हुए उससे बोलता है कि देखो, इस बार मैं तुम्हारे लिए जो नए सॉक्स है वो खरीद कर लेकर आया हूँ, क्योंकि पिछली बार कार के अंदर मैंने जो तुम्हारे नए सॉक्स थे उन्हें फाड़ दिया था। जोश उनका जो लिमिंग होती है वो उस बैग को ले लेती है, और बैग को लेकर हैरान होते हुए बोलती है कि इसके अंदर तो टोटल 10 पीस है वो रखे हुए हैं, आखिर तुम इतने सारे क्यों लेकर आए हो। जोश उनका शहनीवान उससे बोलता है कि इनमें से 5 तुम्हारे लिए और 5 तुम्हारी सिस्टर के लिए है। जो सुनते के साथ ही जो लिमिंग होती है वो शहनीवान से बोलती है कि लेकिन इनके जो स्टाइल है वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है कि इन्हें रोज़ाना पहना जाए। जो सुनते के साथ ही शहनीवान हंसते हुए उससे बोलता है कि तुमसे किसने कहा कि तुम्हें इन्हें रोज़ाना पहनना होगा। जोश उनका जो लिमिंग होती है वो एक सॉक्स को निकालते हुए बोलती है कि इनमें से यहाँ पर जो कुछ सॉक्स है उनके ऊपर लेटर जो है वो लिखे हुए हैं, इस तरह के जो लेटर लिखे हुए सॉक्स है इन्हें पहनकर मैं काम पर जो है वो नहीं जा सकती हूँ। जोश उनका शहनीवान जो होता है वो हंसते हुए जो लिमिंग होती है उससे बोलता है कि तुम्हें किसने कहा कि ये लिखे हुए जो सॉक्स है इन्हें पहनकर तुम्हें काम पर जाना होगा। जोश उनका लिमिंग जो होती है वो गुस्से में शहनीवान से बोलती है कि शहनीवान, सच में तुम एक नंबर के बेशरम हो। जोश उनका शैनिवान जो होता है वो लिमिंग से बोलता है कि लेकिन पार्टनर, एक चीज़ तो माननी पड़ेगी कि तुम्हारी कुकिंग की स्किल जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, मैं चाहूँगा कि फ्यूचर में भी तुम मेरे लिए खाना बनाना। जोश उनका लिमिंग उससे बोलती है कि बस तुम सपने देखते रहो। जोश उनका शैनिवान जो होता है वो वहाँ से उठते हुए जो लिमिंग होती है उससे बोलता है कि ठीक है, चलो मैं अब तुम्हें और ज़्यादा परेशान जो है वो नहीं करूँगा, क्योंकि मैं स्टडी करने जा रहा हूँ। जोश उनका लिमिंग जो होती है वो बोलती है कि ठीक है, तुम जाकर स्टडी कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही शैन युआन जो होता है वो अपना 1 घंटे का जो लर्निंग कार्ड होता है उसे एक्टिवेट कर देता है, और अपने मन में सोचता है कि जो इंटरनेशनल इकोनॉमी है इसे पढ़कर हम लोग जो है वो जो इन्वेस्टमेंट और मैनेजमेंट होता है उसके बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। और मैं जल्दी ही यहाँ पर अपना जो मास्टर ऑफ साइंस इन फाइनेंस है उसका जो टाइटल है उसे यहाँ पर मास्टर जो है वो कहना चाहता हूँ, क्योंकि उसे मास्टर करते के साथ ही पता नहीं मुझे किस प्रकार के जो रिवॉर्ड है वो मिलेंगे। और शैनीवान के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू 40 मिनट बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि लिमिंग जो होती है वो एक काफ़ी अच्छी ड्रेस पहनकर शैनीवान के पास में आ चुकी होती है, और उसे बोलती है कि तुम तो यहाँ पर कुछ कहने आए थे ना, तो जल्दी से उसे क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि मेरी सिस्टर जो है वो जल्दी ही वापस आ जाएगी। लेकिन हम देखते हैं कि लिमिंग की बातों को सुनकर शैनीवान उसे कोई भी जवाब नहीं देता, और वो लगातार किताब को पढ़ता रहता है, जो देखकर जो लिमिंग होती है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। और अगले ही पल हम देखते हैं कि जो लिमिंग होती है वो काफ़ी स्पीड के साथ में जो ट्रैश होती है वो चेंज कर आ जाती है, जिसके बाद में अब जो लिमिंग होती है वो आकर शैनीवान के बराबर में जो है वो बैठ जाती है, और उसके बाद में शैनीवान को अपने पैरों से छेड़ने लगती है, जो देखकर शैनीवान जो होता है वो लिमिंग से बोलता है कि आखिर तुम ये क्या कर रही हो।
जो सुनकर जो लिमिंग होती है वो हंसते हुए जो शैन युआन होता है उसे बोलती है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि इसकी जो स्मेल है वो काफ़ी ज़्यादा प्यारी है। जो सुनते के साथ ही शैन युआन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो लर्निंग कार्ड है उसकी केवल 20 मिनट जो है वो बची हुई है और अभी भी जो आखिरी का चैप्टर है उसके मैंने की पॉइंट जो है उन्हें यहाँ पर याद जो है वो नहीं किया। और अब इतना सोचकर शैन युआन जो होता है वो लीमिंग से बोलता है कि थोड़ी देर जो है वो इंतज़ार करो क्योंकि अभी भी मैंने जो लास्ट चैप्टर है उसे याद नहीं किया। जो सुनते के साथ ही जो लिमिंग होती है वो शैन युआन से बोलती है कि तुम्हें एक बार टाइम जो है वो देखना चाहिए, ऑलरेडी 7 जो है वो बज चुके हैं और जो मेरी सिस्टर है वो 9 बजे वापस आ जाएगी। जो सुनकर शैन युआन जो होता है वो लिमिंग से बोलता है कि इसका मतलब अभी भी हम लोगों के पास में 2 घंटे जो है वो बचे हुए हैं, तो इसीलिए बस मुझे 20 मिनट चाहिए, उसके बाद में मैं फ्री हो जाऊँगा। जो सुनकर लिमिंग जो होती है वो गुस्से में शैन युआन से बोलती है कि हमें केवल वही चीज़ जो है वो नहीं करनी है, उसके बाद में तुम्हें भी और मुझे भी जो शावर है वो लेना है, तो क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि हमारे पास में इतना टाइम जो है वो बच जाएगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू 20 मिनट बाद पर आ जाता है जहाँ पर कि शैन युआन के पास में नोटिफिकेशन आती है कि मुबारक हो, आपने सभी की एक्नॉलेज पॉइंट जो है उन्हें यहाँ पर मास्टर जो है वो कर लिया है और इन सभी यहाँ पर पॉइंटों को तुम्हारे ब्रेन के अंदर आधे घंटे के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। जो देखकर शैन युआन जो होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि चलो फाइनली मैंने जो स्टडी है उसे कंप्लीट जो है वो कर दिया और अभी भी जो टाइम है वो केवल 7:40 जो है वो हुआ है, जिसका मतलब कि हमारे पास में काफ़ी टाइम है। और इतना बोलकर अब शैन युआन जो होता है वो लिमिंग का जो रूम होता है उसके पास में आ जाता है और गेट को खटखटाते हुए बोलता है कि मैं तैयार हूँ। जोशन का लिमिंग जो होती है वो बोलती है कि अब मुझे इसके अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, तो तुम जा सकते हो। जोशन का शैन युआन जो होता है वो मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि क्या सच में तुम इस चीज़ को लेकर श्योर हो? मैं बाहर खड़ा होकर 10 मिनट तुम्हारा इंतज़ार जो है वो करने वाला हूँ, अगर तुम नहीं आई तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। और अब इतना बोलकर शैन युआन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक ये इतनी देर खुद को नहीं रोक पाएगी और पक्का ये यहाँ पर मुझे बुलाने के लिए ज़रूर आएगी। और शैन युआन के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो 5 मिनट बाद पर आ जाता है जहाँ पर कि जो लिमिंग होती है वो बोलती है कि शैन युआन तुम अंदर आ सकते हो। जो सुनकर शैन युआन बोलता है कि थोड़ा ज़ोर से बोलो, मुझे आवाज़ नहीं आ रही। जो सुनते के साथ ही अब लिमिंग जो होती है वो बोलती है कि शैन युआन प्लीज़ अंदर आ जाओ। जो सुनकर शैन युआन बोलता है कि मैं अंदर आकर क्या करूँगा। जो सुनकर लिमिंग उसे बोलती है कि काम को करते हैं। जो सुनते के साथ ही शैन युआन जो होता है वो लिमिंग से बोलता है कि ठीक है मैं अंदर तो आ सकता हूँ, लेकिन मेरे अंदर आने से पहले तुम्हें मुझे ये बताना होगा कि मैं तुम्हारा क्या लगता हूँ। और अब शैन युआन की इस बात को सुनकर जो लिमिंग होती है वो थोड़ा शर्माने लगती है और शर्माते हुए उससे बोलती है कि तुम मेरे ब्रदर इन लॉ हो। जो सुनकर अब शैन युआन जो होता है वो लिमिंग के रूम के अंदर आने लगता है और लिमिंग के रूम के अंदर आते हुए उससे बोलता है कि ठीक है तो मुझे बताओ कि आगे से तुम मुझे किस प्रकार से जो है वो बुलाने वाली हो। जो सुनते के साथ ही अब जो लिमिंग होती है वो थोड़ा हिचकिचाने लगती है, जो देखकर शैन युआन जो होता है वो लिमिंग से बोलता है कि बेफालतू के हिचकिचाना बंद करो और मुझे प्रॉपरली जवाब दो। जो सुनकर लिमिंग शैन युआन से बोलती है कि मैं नहीं जानती कि मुझे क्या कहना है। जो सुनकर शैन युआन अपने कोट को उतारते हुए उससे बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए अच्छे से सोचना चाहिए कि तुम्हें क्या कहना है। और अब लिमिंग को इतना बोलते के साथ ही शैन युआन जो होता है वो लिमिंग के गाल के ऊपर किस कर देता है, जो देखकर लिमिंग जो होती है वो भी शैन युआन को ब्रदर इन लो कहने लगती है। जो देखकर अब शैन युआन जो होता है वो लिमिंग से बोलता है कि लिमिंग तुम जानती हो कि तुम्हें क्या करना है। और अब शैन युआन की इस बात को सुनते के साथ ही जो लिमिंग होती है वो भी बेड के ऊपर लेट जाती है और शैन युआन से बोलती है कि ठीक है ब्रदर इन लो, मैं समझ गई। जो सुनकर अब शैन युआन जो होता है वो लिमिंग की कमर को पकड़ते हुए उसे बोलता है कि तुम्हें यहाँ से थोड़ा ऊपर कहना चाहिए। जो सुनते के साथ ही जो लिमिंग होती है वो भी सेम उसी तरीके से करते हुए बोलती है कि क्या ऐसे ठीक है। जो सुनकर शैन युआन हंसते हुए बोलता है कि हाँ ये बिल्कुल सही है। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो शैन युआन होता है वो अपना जो काम होता है उसे कहना शुरू कर देता है, जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो 1 घंटे बाद पर आ जाता है जहाँ पर कि लिमिंग जो होती है वो बेड पर लेटी होती है और शैन युआन लिमिंग को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि जिस टाइम पर पहली बार हुआ था तो जो लिमिंग है वो काफ़ी एम्बेरस और गुस्सा जो है वो कर रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे कर ये इस चीज़ को इंजॉय जो है वो करने लगी है। और अब इतना सोचकर शैन युआन जो होता है वो लिमिंग के पास में आते हुए उसे बोलता है कि तुम ठीक तो हो ना। जो सुनकर लिमिंग जो होती है वो शैन युआन से बोलती है कि हाँ ब्रदर इन लो मैं ठीक हूँ। जो सुनकर शैन युआन जो होता है वो लिमिंग से बोलता है कि ठीक है ऑलरेडी 9 जो है वो बज चुके हैं, तो इसीलिए तुम्हें जाकर नहा लेना चाहिए, तब तक कि मैं यहाँ पर जो ये फ्लोर है इसे ठीक कर देता हूँ। जो सुनते के साथ ही जो लिमिंग होती है वो भी शैन युआन को ओके बोल देती है। जो सुनकर अब शैन युआन जो होता है वो लिमिंग से बोलता है कि जब तुम्हारी सिस्टर जो है वो यहाँ पर आ जाएगी तो उस टाइम पर तुम्हें मुझे इस तरीके से नहीं बुलाना है। जो सुनते के साथ ही लिमिंग वहाँ से जाते हुए बोलती है कि हाँ मैं इस बारे में जानती हूँ। और अब इतना बोलकर जो लिमिंग होती है वो वहाँ से चली जाती है और जो शैन युआन होता है वो इस चीज़ को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में इस चीज़ के दौरान जो रोल प्ले होता है उसे करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन इस टाइम पर ऑलरेडी 8:50 हो चुके हैं, जिसका मतलब है कि जो ली जियाओ है वो भी जल्दी ही घर पर जो है वो आ जाएगी। और अब इतना बोलकर जो शैन युआन होता है वो अपने जो कपड़े होते हैं उन्हें सूंघने लगता है और उन्हें सूंघते हुए मन में वो अपने बोलता है कि जो लिमिंग है उसकी सेंट जो है वो मेरे कपड़ों में है और जो लिटिल टारगेट है वो भी फ्लोर पर पड़ा हुआ है, तो मुझे जल्दी से इन दोनों चीज़ों को साफ करना होगा। क्योंकि अगर ली सियाओ को इसके बारे में पता चल गया तो यहाँ पर सिचुएशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल जो है वो हो जाएगी।
और अब शहन युवान के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।